Hello students, today we will read remaining part of chapter 2। आज हम चैप्टर 2 का बचा हुआ रिमेनिंग जो पार्ट है उसको पढ़ेंगे। इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हम देख चुके हैं कि किस तरीके से जो ओल्ड जेंटलमैन होता है, जैसे ही वो पानी पीने के लिए ट्रेन से उतरता है और जब वो वापस लौटता है तो वो देखता है कि जितने भी अर्दन पॉट्स यानी कि जो मिट्टी के बर्तन जिनके अंदर ईटेबल्स थे यानी खाने पीने की जो चीज़ें थी वो सारी गायब हो चुकी थी। तो उसके आगे क्या होता है वो इस रिमेनिंग पार्ट में हम देखेंगे। सो नाउ लेट्स रीड रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन। द मिस्chievous boys who had helped themselves to a good meal explained, there are lots of mice on the train and they made a feast of your sweets and fruits। मिस्chievous boys यानी कि जो शरारती लड़के थे, who had helped themselves to a good meal explained यानी कि जिन्होंने उस भोजन को यानी कि जो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन था उसको खाने में खुद की मदद करी थी, यानी कि जिन्होंने उस भोजन को खाया था उन्होंने एक्सप्लेन करा यानी कि समझाया। देयर आर लॉट्स ऑफ माइज यानी कि यहाँ पर कई सारे चूहे हैं ऑन द ट्रेन यानी इस ट्रेन में। एंड दे मेड अ फीस्ट ऑफ योर स्वीट्स एंड फ्रूट्स, और उन्होंने आपके स्वीट्स यानी कि जो आपकी मिठाइयाँ थी और फ्रूट्स यानी कि जो आपके फल थे उन स्वीट्स और फ्रूट्स को उन चूहों ने खाया है, यानी कि उन चूहों ने उनकी फीस्ट यानी कि एक तरह से दावत बनाई। वॉट अ पिटी द मैन सेड कामली, उस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा शांतिपूर्वक, कामली यानी कि बहुत ज़्यादा शांत होकर के कहा। वॉट अ पिटी यानी कि कितनी दुख की बात है। इफ़ आई हैड नॉन दैट देयर वर माइस ऑन दिस ट्रेन आई वुड हैव कैरिड एन एक्स्ट्रा बॉक्स ऑफ स्नैक्स फॉर देम एंड ऑल्सो फॉर यू। अगर मुझे पता होता दैट देयर वर माइस ऑन दिस ट्रेन, कि इस ट्रेन में चूहे होंगे, तो आई वुड हैव कैरिड एन एक्स्ट्रा बॉक्स ऑफ स्नैक्स, तो मैं एक एक्स्ट्रा बॉक्स भी लेकर के आता स्नैक्स का, फॉर देम यानी उन चूहों के लिए, एंड ऑल्सो फॉर यू और तुम्हारे लिए भी। द बॉयज वर टेकन अबैक एंड डिसअपॉइंटेड दैट देयर प्लान टू ट्रबल दिस मैन हैडंट वर्क, और लड़के जो थे वर टेकन अबैक यानी कि थोड़ा सा इस बात को सुनकर के पीछे हट गए, एंड डिसअपॉइंटेड और वो थोड़ा सा निराश हो गए, दैट देयर प्लान की उनका जो प्लान था, उनकी जो योजना थी, टू ट्रबल दिस मैन यानी इस व्यक्ति को ट्रबल करने की, परेशान करने की, हैडंट वर्क उसने कार्य नहीं किया। इट मीन्स उनका जो प्लान था उस व्यक्ति को ट्रबल करने का वो फेल हो गया। टू देयर डिसमे नाइदर वॉज द मैन एंग्री नॉर डिड ही लीव द कंपार्टमेंट, और टू दियर डिसमे यानी कि उनको निराश देख करके, या उनकी डिसमे मतलब कि उनको रेस्टलेस देख करके यानी कि बेचैन देख करके, नाइदर वॉज द मैन एंग्री ना तो वो व्यक्ति नाराज हुआ, नॉर डिड ही लीव द कंपार्टमेंट और ना ही उसने उस कंपार्टमेंट को छोड़ा। द ट्रेन फाइनली स्टॉप्ड एट द बर्धमान स्टेशन, और ट्रेन आखिरकार बर्धमान स्टेशन जो था वहां पर रुकी। हियर दे ऑल चेंज्ड ट्रेन्स फॉर कोलकाता, और यहाँ पर उन सभी ने कोलकाता के लिए दूसरी ट्रेन पकड़ी, अपनी जो ट्रेन थी उसको चेंज किया। व्हेन द बॉयज सेटल डाउन इन अ कंपार्टमेंट, और जब सभी लड़के उस कंपार्टमेंट में बैठ गए, द ओल्ड जेंटलमैन सेड, तो उस ओल्ड जेंटलमैन ने कहा, आई शैल फाइंड माई वे टू सम अदर कंपार्टमेंट, यानी कि मैं अब दूसरा कंपार्टमेंट ढूंढ लूंगा या दूसरे कंपार्टमेंट में बैठ जाऊंगा। द बॉयज वर रिडन विद गिल्ट एंड वांटेड टू मेकअप फॉर दियर मिसचीफ, और सभी लड़के रिडन विद गिल्ट, गिल्ट मतलब होता है शर्मिंदगी, यानी कि शर्मिंदगी से रिडन हो चुके थे यानी कि बढ़ चुके थे, ग्रस्त हो चुके थे। एंड वांटेड टू मेकअप फॉर दियर मिसचीफ, और वो अपनी मिसचीफ यानी कि अपनी शरारत के लिए मेकअप यानी कि भरपाई करना चाहते थे। सो दे इंसिस्टेड दैट ही सेट विद देम, इसलिए उन सभी लड़कों ने उस व्यक्ति को इंसिस्ट किया यानी कि उससे आग्रह किया, दैट ही सेट विद देम, कि वो उनके साथ में उसी कंपार्टमेंट में बैठे। द ट्रेन चक्ड ऑफ एंड सून रीच्ड द नेक्स्ट स्टेशन। द ट्रेन चक्ड ऑफ, चक्ड ऑफ का मतलब होता है कि जब ट्रेन चलती है और जिस तरीके से स्टीम करते हुए चलती है यानी कि धुआं निकालते हुए जब वो चलती है और उसका जो साउंड आता है उसे चग ऑफ कहा जाता है। तो ट्रेन चग ऑफ करते हुए चलती है एंड सून रीच द नेक्स्ट स्टेशन, और अगले स्टेशन पर पहुंचती है। The old gentleman bought a big packet of sweets from a hawker on the platform for the boys, और old gentleman ने सभी लड़कों के लिए प्लेटफॉर्म पर एक हॉकर से स्वीट्स का एक बड़ा सा पैकेट खरीदा। They happily gobbled them, और वो खुशी खुशी उस सारे पैकेट को यानी कि मिठाइयों का जो पैकेट था या मिठाइयों को खुशी खुशी गॉबल कर गए यानी कि फटाफट खा गए या निगल गए। अगेन एट द नेक्स्ट स्टेशन, और फिर अगले स्टेशन पर द जेंटलमैन बॉट अ डजन राइप मैंगोज फॉर द बॉयज, यानी कि उस जेंटलमैन ने
सभी लड़कों के लिए अ डजन राइप मैंगोज यानी कि 1 दर्जन पके हुए आम खरीदे। बाय नाउ यानी कि अभी तक दे हैड बिगन टू ग्रो फॉन्ड ऑफ दिस फ्रेंडली एंड चीयरफुल ओल्ड मैन, यानी कि अब तक वो सभी जो स्टूडेंट्स थे, बॉयज़ जो थे, वो इस जेंटलमैन से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो चुके थे, बहुत ज़्यादा उससे चीयरफुल थे, खुश थे। ही बॉट गुडीज एट एवरी स्टेशन एंड द बॉयज़ फिनिश्ड देम ग्लैडली, यानी कि वह व्यक्ति हर एक स्टेशन पे उनके लिए कुछ ना कुछ गुडीज़ लेकर के आता रहा, यानी कि कुछ मिठाइयाँ वगैरह और खाने पीने की चीज़ें लाता रहा। एंड द बॉयज़ फिनिश्ड देम ग्लैडली, और उन लड़कों ने भी उनको बहुत ज़्यादा ग्लैडली यानी कि खुश होकर के उन सारी चीज़ों को खाया, ख़त्म किया। फाइनली दे आस्क्ड हिम सर वेयर आर यू गोइंग, और आखिरकार उन लड़कों ने उस व्यक्ति से पूछा, श्रीमान आप कहाँ जा रहे हैं। आई एम इन सर्च ऑफ अ जॉब एंड विल सेटल डाउन वेयर एवर आई फाइंड वन, ही रिप्लाइड, और उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं एक जॉब की तलाश में हूँ और जहाँ कहीं भी मुझे जॉब मिलेगी मैं वहीं पर सेटल हो जाऊँगा। एंड वॉट इज़ योर प्रोफेशन, दे एनक्वायर्ड फर्दर, और उन लड़कों ने फर्दर मतलब कि और आगे जो है उस व्यक्ति से इंक्वायरी करी, पूछताछ करी कि आपका प्रोफेशन क्या है, यानी कि आपका व्यवसाय क्या है, आप क्या काम करते हैं। आई एम अ टीचर रिप्लाइड द ओल्ड मैन, और उस ओल्ड मैन ने रिप्लाई किया कि मैं एक टीचर हूँ। ऑन फर्दर क्वेश्चनिंग द बॉयज़ लर्न दैट ही टॉट संस्कृत, और आगे और पूछताछ करने पर उन लड़कों को पता चला कि वो व्यक्ति संस्कृत पढ़ाता है। दे आस्क्ड एक्साइटेडली, और उन सभी लड़कों ने एक्साइटेडली यानी कि बहुत ज़्यादा उत्तेजित होकर के, खुश होकर के पूछा, सर श्रीमान वाई डोंट यू अप्लाई फॉर अ जॉब इन आवर स्कूल, कि सर आप हमारे स्कूल में जॉब के लिए अप्लाई क्यों नहीं करते। आवर संस्कृत टीचर हैज़ रिटायर्ड, यानी कि हमारे जो संस्कृत के टीचर हैं वो रिटायर्ड हो चुके हैं। एंड द सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल कमेटी इज़ प्लानिंग टू अपॉइंट अ न्यू वन, और स्कूल कमेटी की जो सेक्रेटरी हैं वो एक नए टीचर को अपॉइंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। बट इफ़ द सेक्रेटरी डजंट लाइक मी और माई वे ऑफ टीचिंग ही विल नॉट गिव मी द जॉब, द जेंटलमैन सेड ग्रेवली। इट मीन्स अगर सेक्रेटरी जो है उसने मुझे पसंद नहीं किया और माई वे ऑफ टीचिंग, यानी कि अगर मेरे पढ़ाने के तरीकों को उसने पसंद नहीं किया तो ही विल नॉट गिव मी द जॉब, द जेंटलमैन सेड ग्रेवली, तो वह मुझे जॉब नहीं देंगे। जेंटलमैन ने बहुत ज़्यादा ग्रेवली होकर के, सीरियस होकर के बात कही। डोंट वरी सर वी विल टेक केयर ऑफ दैट, यानी कि आप चिंता मत करिए श्रीमान, हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। वी विल नॉट कोऑपरेट विद द न्यू टीचर एट ऑल सो दैट ही इज़ फोर्स्ड टू लीव, मेकिंग वे फॉर यू। वी विल नॉट कोऑपरेट विद द न्यू टीचर, यानी कि हम नए टीचर के साथ में बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करेंगे। सो दैट ही इज़ फोर्स्ड टू लीव मेकिंग वे फॉर यू, और हम उसे जाने के लिए फोर्स करेंगे, वहाँ से उस जगह को छोड़ने के लिए, स्कूल छोड़ने के लिए, मेकिंग वे फॉर यू, और इससे आपके लिए रास्ता बन जाएगा। इफ़ दे डोंट अपॉइंट यू, अगर वो आपको अपॉइंट नहीं करेंगे, वी विल प्रोटेस्ट, तो हम इसका विरोध करेंगे, एंड लीव द स्कूल, और स्कूल छोड़ देंगे। द बॉयज़ सेड इन कोरस, और सभी लड़कों ने एक स्वर में कहा। एक्साइटेड एट दिस न्यू डेवलपमेंट दे बिगेन चैंटिंग एंड ह्यूमिलेटिंग राइम अबाउट काली कुमार तारकलंकर, और इस नई चीज़ से एक्साइटेड होकर के दे बिगेन चैंटिंग, यानी कि वो सब एक साथ चैंटिंग करने लगे, एक साथ एक स्वर में कहने लगे, गाने लगे। ह्यूमिलेटिंग राइम अबाउट काली कुमार तारकलंकर, यानी कि वो जो ह्यूमिलेटिंग यानी कि बहुत ज़्यादा अपमानजनक जो राइम उन्होंने बनाई थी काली कुमार तारकलंकर के लिए, वो एक साथ एक स्वर में गाने लगे। रेफरिंग टू हिम एज ब्लैक पम्पकिन एंड फ्रेश ग्रीन चिली, और उसे वो क्या कह करके बुलाने लगे, ब्लैक पम्पकिन यानी कि काला कद्दू, एंड फ्रेश ग्रीन चिली यानी कि ताज़ा हरी मिर्ची। ऑल राइट टेक मी टू योर स्कूल, ठीक है तुम मुझे अपने स्कूल ले चलो। आई विल ट्राई वंस, यानी कि कम से कम मैं एक बार कोशिश करूंगा। अग्रीड द जेंटलमैन फाइनली, और आखिरकार वो जेंटलमैन अग्री हो गया, यानी सहमत हो गया उनकी बात से। द ट्रेन रीच्ड कोलकाता, ट्रेन कोलकाता पहुंची। एंड द बॉयज वर सरप्राइज टू सी द सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल कमेटी वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, और सभी लड़के ये चीज़ देख करके एकदम से सरप्राइज हो गए कि उनकी स्कूल कमेटी के जो सेक्रेटरी थे वो प्लेटफॉर्म पर वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। दे वंडर्ड इफ़ ही हैड कम टू वेलकम देम, और उन्हें एकदम ऐसा लगा कि शायद वो जो सेक्रेटरी हैं वो उन्हें वेलकम करने के लिए आए हैं। फाइनली दे फाउंड हिम वॉकिंग टुवार्ड्स द ओल्ड जेंटलमैन फ्रॉम द ट्रेन। फाइनली उन सब बॉयज़ ने देखा कि जो सेक्रेटरी हैं वो उस जेंटलमैन की तरफ आगे बढ़ रहा था। द सेक्रेटरी टच द जेंटलमैन्स फीट,
और जो सेक्रेटरी थे उन्होंने जेंटलमैन के फीट को यानी कि पाँव को छुआ, टच किया एंड सेड, और उन्होंने कहा वेलकम तारक लंकर सर, वी हैव मेड ऑल अरेंजमेंट्स फॉर यू इन द स्कूल। यानी कि तारक लंकर सर आपका यहाँ पर स्वागत है, वी हैव मेड ऑल अरेंजमेंट्स फॉर यू इन द स्कूल, हमने स्कूल में आपके लिए सभी व्यवस्थाएं कर दी हैं। द बॉयज लुक्ड एट ईच अदर, और लड़कों ने एक दूसरे की ओर देखा, अटरली बिविल्डर्ड, और वो हक्के बक्के रह गए। बिविल्डर्ड का मतलब होता है हक्का बक्का होना या फिर आश्चर्यचकित होना। वो हक्के बक्के रह गए। रियलाइजिंग देयर फॉली, और उनको अपनी गलती का, फॉली का मतलब होता है मिस्टेक या फिर गलती, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। द ओल्ड मैन फ्रॉम द ट्रेन हैड प्लेड द ट्रम्प कार्ड, और जो ओल्ड मैन थे वो अपना ट्रम्प कार्ड खेल चुके थे। और ये जो फ्रेज है ट्रम्प कार्ड, ये बेसिकली तब यूज़ किया जाता है जब कोई अपना बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील करता है। तो यहाँ पर जो ओल्ड मैन है वो अपना सीक्रेट रिवील करते हैं कि एक्चुअल में वही क्या थे, तारक लंकर सर थे, संस्कृत के न्यू टीचर। इट वॉज एक्चुअली देयर न्यूली अपॉइंटेड संस्कृत टीचर हु हैड बीन ट्रैवलिंग विद देम ऑल दिस वाइल। वास्तविकता में यानी कि एक्चुअली में ये उनके नए संस्कृत के टीचर थे जो कि पूरे टाइम उनके साथ में ट्रैवलिंग करते हुए आए थे। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।